साथियों नमस्ते। स्वागत करते हैं आपका प्रश्नावली 6.45 में। नहीं, अभी 6.4 के लास्ट 2 क्वेश्चंस होते हैं, पहले उनको सॉल्व कर देते हैं, फिर शुरू करेंगे 6.5। तो प्रश्न संख्या 8 और 9 ये रह चुके हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.4। क्वेश्चन क्या है? ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। दो समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु जिसकी भुजाएं समान होती हैं, जिसके कोण समान होते हैं। ठीक है, कि बी सी पर बिंदु डी है, तो त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। और ये बना दी मैंने त्रिभुज ए बी सी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो है क्वेश्चन के अनुसार क्या करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया ए बी सी। आगे क्या कर रहा है कि बी सी भुजा पर मध्य बिंदु डी है। तो मध्य बिंदु बोलते हैं जो है भुजा को क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। यानी बी डी के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सी। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं मध्य बिंदु। तो ए डी क्या हो गया ये, ठीक है, ये इस पे लंब हो गया। तो संभव इस प्रकार है कि बी सी भुजा पर मध्य बिंदु डी है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुज बी डी ई इस प्रकार है। ठीक है, ये मध्य बिंदु है, तो इस पे कोई त्रिभुज क्या है, बी डी ई, माने यहाँ पे कोई ई है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु होगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे समबाहु है, तो इस समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसके कोण बराबर हो। तो इसकी तीनों भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज बी डी ई। तो मतलब ये मध्य बिंदु है, तो इसका समबाहु त्रिभुज ऐसे बनेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जितनी भुजाएं ये है उतनी लंबाई इसकी भी होगी यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी ई। तो दो त्रिभुज कौन कौन से बनेंगे बच्चों, एक तो बन गया ए बी सी और दूसरा है बी डी ई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जो दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है बच्चों, कि बिंदु डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है। डी बी सी का मध्य बिंदु है। और त्रिभुज ए बी सी और तथा बी डी ई के समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास दिया है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, बी डी, यानी बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2BD। तो बी सी बराबर लिख सकते हैं हम 2B या डी बी जो भी है। ठीक है, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ई की। अगर ये दोनों समरूप हैं
तो हम क्या इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपात होता है। ठीक है, समरूप है तो हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे एरिया, एरिया को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज BDE, क्योंकि उनका अनुपात निकालना तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो अनुपात क्या होता है, भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब हमें BC भुजा दे रखी है, क्योंकि D बिंदु मध्य, तो हम यहाँ पे इसी भुजा को ले लेते हैं, दोनों त्रिभुज के। ठीक है, बड़े त्रिभुज के कौन सी भुजा, BC, और छोटे त्रिभुज के BD। तो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, बड़े त्रिभुज, ऊपर बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो भुजा भी बड़े त्रिभुज की लिख देंगे, कौन सी, BC, बटे BD का वर्ग। ठीक है, ये क्या है, प्रमेय किससे, 6.6 से, क्षेत्रफल प्रमेय से, मतलब। ठीक है बच्चों, ये है क्षेत्रफल प्रमेय से। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमें क्या करना है, ये बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है, आसान से हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो इसलिए बहुत छोटे हैं, इतना लंबा तो होने की कोई सवाल ही नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, BC का मान हम क्या रख सकते हैं, ये BD है बच्चों, ठीक है, छोटे त्रिभुज की भुजा। तो BC का मान क्या रख सकते हैं, BC बराबर, हम 2 बार BD लिख सकते हैं, BD, और फिर ये भी इसी के बराबर है, तो BD के बराबर है। ठीक है, क्योंकि BD बराबर क्या है, DC। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया त्रिभुज BDE बराबर हम लिखेंगे BC की जगह BD और ये भी BD, यानी कितना हो जाएगा, 2BD। समीकरण 1 से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बट्टे PD का स्क्वायर। अब BD से हम क्या करेंगे, BD को काट देते हैं, तो ऊपर क्या बचा बच्चों, 2, और हर में क्या बचा, 1, तो इसका वर्ग हो जाएगा, यानी हमारे पास अगर 2 का वर्ग कितना होता है, 4/1। ठीक है, इसलिए कितना हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात, 4:1। तो ये हो गया हमारा 8वां का आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं 9वां सवाल। बहुत आसान से है, बस आपको लॉजिक समझना है और सिस्टमेटिक ढंग से करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार हम जो है डायग्राम बना लेते हैं, फिर जो है समरूप, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात तभी निकालेंगे हम जब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है बच्चों, चलो प्रश्न संख्या 9, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। सबसे पहले क्या है, हमारे पास यहाँ पर डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि समरूप पहले ही बता रहा है। डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं कि ताकि हम उसको समरूप दिखाएंगे, प्रूव करेंगे कि ये समरूप है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे समरूप पहले ही दिया है तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो शुरू करते हैं हल। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चों, बट्टे। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, भुजा के वर्गों का अनुपात, भुजा के अनुपात, यानी भुजा का अनुपात कितने है, 4:9। ठीक है, उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इसके वर्ग कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अनुपात का मतलब होता है सीधे सीधे बट्टे, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको।
इसका कर देंगे वर्ग, आगे कर देंगे 4 का वर्ग कितना, 4 चौको 16, और 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का स्क्वायर 9 9 81। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आंसर हो गया। कितना छोटा सवाल है। ठीक है, कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में लिखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उस पर जाके और अच्छे से वीडियो देख सकते हैं, सारी वीडियो। ओके बच्चों, तो वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर कोई भी दिक्कत होती, कोई भी डाउट होते तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसको और अच्छे बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 6.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम प्रश्नावली 6.5 शुरू। ओके बच्चों, कोई डाउट, अगर वीडियो पसंद लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।